नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। एक सेक्सी अभिनेत्री रही है अपने समय में, जीनत अमान। जीनत अमान को फिल्मों में लाने का श्रेय सदाबहार अभिनेता देवानंद को जाता है। देवानंद की खोज कहा जाता है जीनत अमान को। देवानंद साहब हरे राम हरे कृष्ण फिल्म बना रहे थे, तो उन्हें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो सेक्सी भी हो, विदेशी लुक भी हो, सुंदर भी हो, और उन्हें इस रूप में एक जीनत अमान मिली। इस हरे राम हरे कृष्ण में देवानंद जी साहब ने नशे की समस्या उठाई थी। जिस समय ये फिल्म बनी थी और रिलीज हुई थी, उस समय हमारे देश में हिप्पी संस्कृति बहुत तेजी से फैल रही थी। हिप्पी संस्कृति एक ऐसी थी कि उसमें जो नशा करते थे, चिलम में भर भर कर गांजा पीते थे, सुल्फा पीते थे लोग, युवक युवतियां, और वो एक ग्रुप बना लेते थे। उनका पहनावा भी बड़ा अजीब होता था, लंबे लंबे बाल, सिर पर एक पट्टी बंधी होती थी और चौड़ी जो मोहरी होती थी उसकी पैंट पहनते थे, रंग बिरंगे चितकबरे कपड़े पहनते थे। उन्हें न सलीका कपड़े पहनने का होता था, न खाने का, बस अपना दम लगाया अपना ज़िंदगी गुजारते थे। इस फिल्म में जीनत अमान देवानंद की छोटी बहन बनी थी और वो भी नशे की गिरफ्त में आ जाती हैं और घर से भाग जाती हैं और एक नशे की मंडली में शामिल हो जाती हैं। उसमें विदेशी नशेबाज भी होते हैं और देसी नशेबाज भी होते हैं। देवानंद की खोज होती है कि मैं अपनी छोटी बहन को खोज के वापस घर लाऊं, नशे की जो दलदल में घर छोड़ के चली गई है उस दलदल से निकाल के वापस घर लाऊं। इसी पे आधारित थी ये हरे राम हरे कृष्ण। इसके बाद देवानंद साहब ने और भी जीनत अमान के साथ अनेक फिल्में बनाई। साथियों, जब जीनत अमान पर राज कपूर साहब की नज़र पड़ी तो वो सत्यम शिवम फिल्म को लॉन्चिंग करने की योजना बना रहे थे। उन्हें जीनत अमान के रूप में खूबसूरत, सेक्सी और जो हीरोइन उनके दिमाग में छवि बना रखी थी राज कपूर साहब ने, वो जीनत अमान में नज़र आई। उन्होंने जीनत अमान को अपने स्टूडियो बुलाया, मेलजोल बढ़ाया, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, मुलाकातें बढ़ी और सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का जो रोल हीरोइन का था वो राज कपूर साहब ने जीनत अमान को दिया। उसके बाद देवानंद जीनत अमान ने भी देखा कि राज कपूर फिल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान के शोमैन हैं। उन्होंने देवानंद से धीरे धीरे दूरी करके राज कपूर साहब से निकटता बढ़ाई। देवानंद थोड़े मायूस तो हुए कि उस खोज को मैं लेके आया था, लेकिन मुझे वो अचानक छोड़ के राज कपूर के खेमे में शामिल हो गई। लेकिन ये दुनिया है जहाँ उसे अपना भला बुरा दिखाई देता है, आदमी वहीं जाता है और भविष्य की तरफ देखता है। साथियों, इसके बाद जीनत अमान ने और भी कई अभिनेताओं के साथ काम किया। धर्मेंद्र हैं, मनोज कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं और कई हिट फिल्में दी। साथियों, उस समय संजय खान भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे अभिनेता, खूबसूरत अभिनेता रहे हैं। उन्होंने भी 10 लाख फिल्म में अभिनय किया है, एक फूल दो माली में अभिनय किया है और भी कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। जीनत अमान को लेकर उन्होंने काले धंधे गोरे लोग फिल्म बनाई और यहीं से जीनत अमान का संपर्क और संबंध संजय खान से निकट होने लगा और ये संबंध इतना निकट होने लगा कि इनकी निकटता और मित्रता की चर्चा संजय खान साहब के परिवार में पहुंचने लगी। उनकी पत्नी उनके चर्चाओं को सुनकर विचलित होने लगी। साथियों, कहा फिल्मी दुनिया में जो भी पार्टी होती थी उसमें संजय खान जीनत अमान के साथ ही एंट्री करते थे। एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित हुआ था एक ऑडिटोरियम में।
वहाँ संजय खान भी थे, उनका परिवार भी था, पत्नी थी, बहनें भी थी, बच्चे भी थे, और भी कई फिल्म हस्तियाँ अपने परिवार के साथ गई थी। वहाँ जीनत अमान भी उस फंक्शन में पहुंची थी। जीनत अमान को ये बात पता नहीं थी कि इस फंक्शन में संजय खान का परिवार भी आया हुआ है। शायद उन्हें ये बात पता होती तो वो ना जाती, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ संजय खान का परिवार भी आया हुआ। जब संजय खान की पत्नी को, बहनों को ये पता चला कि इस कार्यक्रम में जीनत अमान भी आई हुई है, तो उन्होंने कुछ आपस में विचार विमर्श किया और वहीं ऑडिटोरियम के कमरे में पहुंच गए वो लोग। ये बात संजय खान साहब को पता नहीं थी। संजय खान की पत्नी और बहनों ने किसी बहाने से जीनत अमान को वहाँ उस कमरे में बुलाया और ये कह के बुलाया कि संजय खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। जीनत अमान खुशी खुशी उस कमरे में आ गई और उस कमरे में आते ही संजय खान साहब की पत्नी और बहनों ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और जीनत अमान की मार पिटाई शुरू कर दी। उनको इतना पीटा कि उनकी नाक से खून बहने लगा, उनके कपड़े भी फाड़ डाले गए और जीनत अमान वहाँ अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन उस कमरे में तो जो भी था वो उनकी पिटाई करने पर उतार पिटाई कर रहा था। जीनत अमान की बचाव की जो आवाज़ थी वो ऑडिटोरियम में जो फंक्शन हो रहा था उसके शोरगुल में दब गई। किसी तरह जीनत अमान दरवाज़ा खोल के वहाँ से भागी और अपने घर आई। ये बात उस समय संजय खान साहब को पता नहीं चली थी, बाद में पता चल गई होगी उनको। उसके बाद उस दिन से जीनत अमान ने संजय खान से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। साथियों, इस तरह की घटनाएं आम आदमी के घर में भी होती हैं। जब पति के किसी से अवैध संबंध हो जाते हैं तो पत्नी घर में कलिश करती है, लड़ाई झगड़े करती है, अपने पति को समझाती है और जिससे संबंध होते हैं महिला से उसको भी समझाती है, यानी मार पिटाई करने पे भी उतारू हो जाती है। हम अक्सर ये भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हत्याएं तक हो जाती हैं इस तरह के मसलों में। साथियों, ये ऐसे मसले बड़े बड़े घरों में भी हैं। संजय खान साहब के साथ भी यही ऐसा ही मसला हुआ था, लेकिन यहाँ जीनत अमान ने ये समझदारी दिखाई कि उस मार पिटाई के बाद उन्होंने संजय खान से अपने रिश्ते तोड़ लिए और संजय खान साहब ने भी ये अकलमंदी दिखाई कि उस वाकया के बाद उन्होंने जीनत अमान से कोई संपर्क नहीं साधा। ये बहुत अच्छी बात रही दोनों के लिए। साथियों, संजय खान साहब, एक मैं यहाँ ये बात उल्लेखनीय करना चाहता हूँ कि संजय खान साहब एक टीवी सीरियल बना रहे थे, द सोर्स ऑफ टीपू सुल्तान, दूरदर्शन के लिए। साथियों, तो जब वो सीरियल बन रहा था तो उसी में एक अचानक ऐसा हादसा हो गया कि स्टूडियो में जहाँ सेट लगा हुआ था, जहाँ संजय खान साहब इस सीरियल की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ भयंकर आग लग गई और काफ़ी लोग इसमें हताहत हुए थे। संजय खान साहब भी बहुत जल गए थे, चेहरा भी, हाथ पैर भी, उनका काफ़ी इलाज हुआ और उसके बाद फिर संजय खान साहब ने फिल्मों से, टीवी सीरियल से दूरी बना ली थी। साथियों, मैं तो यहाँ आप सबसे, हर आम आदमी से, हर खास आदमी से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने परिवार में खुश रहें, अपनी पत्नी के, बच्चों के साथ खुश रहें। कोई भी ऐसा कदम हम लोग ना उठाएं कि हमारे परिवार को आगे चल के किसी परेशानी का सामना करना पड़े। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।